आज तक का सफर है उसको हमने देखा है, जिया है, वो आज आपके सामने पेश होने वाला है। जोरदार तालियां एक बार बालाशर साहब के लिए। मैं चाहता हूं खड़े होकर एक बार तालियां हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शायरी का सफ़र जब शुरू हुआ था तो बहुत इब्तिदा में मुझे विरासत मेले में बुलाया गया था। बहुत सर्दी थी और वो खुले मैदान में मुशायरा था, शीन काब निज़ाम साहब की सदारत में। तो बरसों पुरानी बात है। फिर डॉक्टर सैयद फ़ारूक साहब के कुछ मुशायरे पढ़े मैंने। इनाम रमज़ी साहब एक पता नहीं कहाँ हैं आजकल, तो वो भी मुशायरे कराते थे। और एक बहुत अहम नाम उस कड़ी का जो है ये क़य्यूम बिस्मिल साहब हैं। हाँ, ये भी ऐसे ही आदमी है जैसे मैं बता रहा हूँ ना, ये अपने आप में एक अंजुमन है, अपने आप में एक मुकम्मल इदारा है। अब से नहीं, दसियों साल से मैं इनका नाम सुन रहा हूँ। ये देहरादून में ज़बान व अदब के जो मामलात हैं उन्हें बड़ी खूबी के साथ संभाले हुए हैं। और मैं आखिर में बस यही कहूँगा कि राजवीर साहब, ज़िक्र यहाँ से शुरू हुआ था कि हिंदुस्तान में मुशायरा कराना कौन सी बड़ी बात है, जब हमारी सरज़मीन का एक सपूत कतर में जाके मुशायरा करा। अरे वाह 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 वाह। तो ये लोग बहरहाल बड़े ज़िम्मेदार लोग आ गए हैं। मैं बहुत से नाम भी ले सकता हूँ, कौन कौन क्या कर रहा है। नदीम फर्रुख एक पूरी कायनात संभाले बैठे हैं वहाँ लखनऊ में। शाहिद अंजुम है दिल्ली में, थोड़ा बहुत काम मैं भी कर लेता हूँ। शम्स तबरेज़ी साहब जो हैं, ये तो इनके लिए बहुत बड़ा जश्न ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ख़ास तौर से चंडीगढ़ वालों को। 1984 में पहली बार जब मैं मुशायरे पढ़ता नहीं था, बस सीखता था शायरी वायरी, तो मुझे एक मुख्तार उस्मानी साहब थे दिल्ली में, कैसर हैदरी साहब। तो एक शायर थे सोनीपत में, रईस नियाज़ी साहब, बुज़ुर्ग शायर थे। उस ज़माने में मैं डिज़ाइनिंग का काम करता था, तो उन्होंने कहा मेरा टाइटल बनाओ किताब का। तो वो ऐसे ही मैंने जो बन सका मैंने बना दिया। तो उन्होंने उसके इजरा के मौके पे मुझे बुलाया था, शायद 1984-85 की बात है। तो पहली बार मेरी शम्स तबरेज़ी साहब से मुलाकात सोनीपत में हुई थी। और मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं वहाँ से लौट रहा था तो एक चट्टान पर कुछ गिद्ध बैठे हुए थे। और पहली बार मैंने ये मंज़र देखा था कि गिद्ध बैठे हैं चट्टान पर। फिर मैं कई बार आया, गिद्ध नज़र नहीं आए। बाद में एक आर्टिकल मैंने BBC पर पढ़ा कि गिद्ध दुनिया से गायब हो चुके हैं, पता नहीं क्या बीमारी फैली है। तो बहरहाल गिद्ध तो दुनिया से रुखसत हो चुके, लेकिन हरियाणा का शेर शम्स तबरेज़ी अभी भी उर्दू की एक ऊंची चट्टान पर बैठा हुआ है और अपना काम बड़ी खूबी के साथ अंजाम दे रहा है। तो मैं बड़ी कदर करता हूँ। और मैं राजवीर साहब से कहूँगा, प्रोफेसर सतीश चंद पराशर जी से भी मैं कहूँगा कि इनका एक जश्न हरियाणा में होना चाहिए, ये डिज़र्व करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहरहाल चंद शेर मुलाहिज़ा फरमा लें। ये बच्चे यहाँ बैठे हैं, बहुत बड़ी बात है। ये क्या कर रहे हैं, इसे छोड़िए। तो आप तो अदब की महफिल में बैठना ही एक बहुत बड़ा काम है। एक नज़्म सुनाता हूँ साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ तो। इसका उन्वान है वृद्धाश्रम से एक बाप का ख़त बेटे के नाम। वाह। मुलाहिज़ा फरमाएं। अब बाप लिख रहा है, निखिल चौहान साहब। तुम मेरी फिक्र न करना हरगिज़, वाह। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। बच्चों, बेटा बात थोड़ी देर के लिए रोक दो, ये बड़ी सेंसिटिव नज़्म है, उसके बाद करना जो करना है। अब ये बाप लिख रहा है वृद्धाश्रम से अपने बेटे को, तुम मेरी फिक्र न करना हरगिज़, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। बात करने के लिए पंछी हैं, दर्द कहने के लिए दीवारें हैं, दर्द लिखने के लिए आंसू हैं, वाह वाह वाह। खुद कलामी के लिए तन्हाई,
पहरेदारी के लिए साया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाय है। तुम मेरी फिक्र न करना हरगिज, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। यहाँ बात करने के लिए पंछी हैं, दर्द कहने के लिए दीवारें, दर्द लिखने के लिए आंसू हैं, हाँ, खुद कलामी के लिए तन्हाई, पहरेदारी के लिए साया है। कोई दुख है तो बस इतना कि यहाँ, हाँ, कोई दुख है तो बस इतना कि यहाँ फूल खिलते हैं मगर हंसते नहीं। हाय 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 हाय। आहा, कोई दुख है तो बस इतना कि हाय, यहाँ हाँ। फूल खिलते हैं तो मगर हंसते नहीं। रात आहिस्ता गुजरती है बहुत, हाँ, चांद गमगीन नजर आता है, और सूरज के निकलने पर भी सुबह धुंधली सी नजर आती है। हाय हाय हाय। रात आहिस्ता गुजरती है बहुत, चांद गमगीन नजर आता है, और सूरज के निकलने पर भी सुबह धुंधली सी नजर आती है। खैर ये रूह के आज़ार हैं सब, तकलीफ़ें। वाह, खैर ये रूह के आज़ार हैं सब, जिस्म को कोई भी आज़ार नहीं। मुतमईन है मेरे चारागर भी, वो भी कहते हैं मैं बीमार नहीं। वाह 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 वाह। तुम मेरी फिक्र न करना हरगिज, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। यहाँ हाँ, आखिरी बात भी है गौर तलब, हाँ। आखिरी बात भी है गौर गौर तलब। तलब। मेरे बेटे यहाँ आने के बाद जो भी महसूस किया था मैंने, अच्छा। मैं सलीके से उसे लिख न सका। हाँ, हाँ। तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो जरा, ऐसा हर दुख मैं जिसे लिख न सका, तुम उसे ढंग से लिख पाओगे, क्योंकि तुम भी तो यहीं आओगे। हाय 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 हाय। आहा हा हा हा। बहुत शुक्रिया। क्या एक- बात है। वाह 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 वाह। एक नज़्म और सुन लीजिए, ये भी। आप गज़ल के तो खैर बहुत सारे पहलू होते हैं कि गज़ल का एक शेर कुछ और कहता है, दूसरा कुछ और, तीसरा जी, कुछ जी। और। तो मैं इधर मुख्तसर नज़में कह रहा हूँ, तो मुझे ऐसा नज़र आता है जो गज़ल में मैं नहीं कह सका वो शायद मैं नज़म में कह सकूँ। बेशक, तो बहुत अच्छा कहा। मैं ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नज़र आ रहा हूँ अपने आप को। मुझे अपने जो मकसद हैं मेरे जो अधूरे थे वो पूरे हो रहे हैं। तो ये नज़म मैंने बच्चों के लिए लिखी है, हमारी नई जनरेशन के लिए। इसका उन्वान है वसीयत। कहता हूँ कि मेरे बच्चों, मेरी उंगली न पकड़ो। आहा, अब देखिए बच्चे खुद ब खुद देखने लगे मेरी तरफ। ये अट्रैक्शन होता है किसी को मुखातिब करने का, आहा। शायरी का। मेरे बच्चों, मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, आहा, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। बहुत अच्छे। मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, व्याख्या, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। हाँ, मेरे बच्चों, मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। हाँ। मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। लिखो। मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ, पिछड़ने का बहाना चाहता हूँ, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, वाह वाह। मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। हाय 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 हाय। क्या बात है। वाह 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 बहुत वाह शुक्रिया। वाह 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 वाह। चलो भाई निखिल भाई, बहुत शुक्रिया। तो अब कुछ गज़ल के एक दो शेर सुन लीजिए पहले। ये भाई साहब, अभी इनका नाम मैं भूल गया, ये कह रहे थे, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि ये तरीक़त के लोग बैठे हुए हैं, और उसका शायद उर्दू हिंदी में जो तर्जुमा है वो अध्यात्म है। तो यहाँ ऐसे लोग बताया गया कि बैठे हैं। ज़ाहिर है जो बैठे हैं वो
दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं उन्हें कोई मतलब नहीं। वो अहमद फराज का एक शेर है साहब, हिंदुस्तान का तो दिल अब भी इतना बड़ा है कि हम बात बात पे पाकिस्तान के लोगों को शेर सुनाने लगते हैं अगर अच्छी बात उन्होंने कही है तो। मेरी नज़्म पढ़ती थी एक बच्ची, वो नाम ही नहीं लेती थी मेरा, मतलब 50 मिलियन लोगों ने उसको, वो मेरी नज़्म पढ़ती थी, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। तो एक दिन एक फ़ोन आया मेरे पास पाकिस्तान से, एक न्यूज़ चैनल है वहाँ का मेट्रो 1, कहने यार बड़ा हंगामा हो रहा है आपकी। मैंने कहा किसकी नज़्म? मैंने कहा ये तो लावारिस नज़्म है। मैंने कहा मुफ्त का माल मिल गया आपको, सड़क पे पड़ा हुआ। मैंने कहा आप लोगों को शर्म नहीं आती कि हम किसी जूनियर से जूनियर, शायद तहजीब हाफी का भी शेर सुनाते हैं तो उसका नाम लेके सुनाते हैं। बेशक बेशक। मैंने कहा आपके यहाँ वो चैनल वाला कह रहा है बच्ची से कि वो आपकी एक नज़्म है। मैंने कहा 4 साल की बच्ची से वो कह रहा है आपकी एक नज़्म है, ये और बेशर्मी की बात है। तो उन्होंने खैर उन्होंने कहा मैं माफ़ी चाहता हूँ, और फिर एक मीटिंग की उन्होंने, और फिर BBC उर्दू जो पाकिस्तान से ऑपरेट होता है, तो उन्होंने 9 नवंबर को जो हमारे मदर टंग डे कहा जाता है, तो उस BBC की पूरी टीम ने मेरी वो नज़्म पढ़ी। एक मिसरा किसी एंकर ने पढ़ा है, किसी ने पढ़ा, तो ये उनकी तरफ से एक माफ़ीनामा था। मैंने कहा ठीक है चलो हम बड़े लोग हैं, माफ़ कर देते हैं। तो बहरहाल, लेकिन ये कि ज़बानों की कोई सरहद होती नहीं है। वैसे जो हमारी सरहदें हैं उसका एहतराम है, रहेगा हमेशा, लेकिन ज़बान की मेरे ख्याल से कोई सरहद नहीं होती। इसलिए मैं कह रहा हूँ अहमद फराज का शेर है, क्योंकि वो ज़बान का ख़ानदान है। वो कहते हैं कि हम सफ़र चाहिए हुजूम नहीं, हाँ, हम सफ़र चाहिए हुजूम नहीं, एक मुसाफिर भी काफ़िला है मुझे। वाह 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 वाह। तो ये शेर आज की महफिल में अगर आप लोगों की नज़र ना किया जाए तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। वाह वाह वाह। तो कमाल के लोग हैं आप। और देहरादून में तो खैर अच्छा सुनते हैं, और एक मुशायरा कराइए कोई रमज़ान के बाद, तो फिर देहरादून आएगा निकल के उसका जो असली रंग है, लेकिन ये भी सच्चा रंग है। देखिए एक शेर सुनाता हूँ मैं कि मैं उठ गया हूँ मोहतरम, आपकी नज़र खुसूसन, मैं उठ गया हूँ मुसल्ले से कुछ भी मांगे बगैर, मैं उठ गया हूँ मुसल्ले से कुछ भी मांगे बगैर, मुझे लगा कि ये आंसू दुआ से बेहतर हैं। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। मुझे लगा कि मैं उठ गया हूँ, दुआ से बेहतर है। मैं गुस्ताखी नहीं करना चाहता, लेकिन शायद करनी पड़ेगी। मुसल्ला असल में एक कपड़े को कहते हैं, उस कपड़े को जिसे बिछाकर हम नमाज पढ़ते हैं। मैं उठ गया हूँ मुसल्ले से कुछ भी मांगे बगैर, मुझे लगा कि ये आंसू दुआ से बेहतर हैं। वाह 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 वाह। एक शेर और सुनिए। तो अभी किसी ने बताया मुझे कि वो यूपी विधानसभा में वित्त मंत्री जो हैं सुरेंद्र खन्ना साहब कोई, तो उन्होंने मेरे 2 शेर पढ़े, पता नहीं उन्होंने कहाँ सुने, लेकिन बहरहाल शायर को खुशी होती है। तो वो शेर ये थे कि ये बात अलग है, हालांकि उन्होंने मेरे शेर का जो इस्तेमाल अपोजिशन के लिए किया वो मैंने कतई नहीं कहा था। कि ये बात अलग है कि तुम न बदलो। अब समाजवादी पार्टी से कह रहे थे ये बात अलग है कि तुम न बदलो, मगर ज़माना बदल रहा है, गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। वाह वाह वाह। एक शेर ये भी सुन लीजिए कि ये बात, यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूं जहाँ अंधेरा है। यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूं जहाँ अंधेरा है, तेरी रज़ा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में, तेरी रज़ा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में, मैं जल उठा हूँ
तो ये भी कमाल तेरा है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के कुछ शेर, 4-5 शेर सुनाता हूँ। ये इसलिए कि आप बड़े अच्छे और सच्चे लोग हैं, तो इसमें मतला नहीं है। 5 शेर सुन लीजिए। कहता हूँ निखिल सुनिए आप, और ये भाई साहब भी बड़े कमाल के सुनने वाले हैं साहब। क्या नाम है भाई साहब आपका? महेंद्र भाई, बहुत अच्छे साहब। मैं सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ आपको। देखिए साहब, मतला है कि पढ़े थे प्रेम के बस 2.5 अक्षर। पढ़े थे प्रेम के बस 2.5 अक्षर, मेरी तालीम पूरी हो गई थी। पढ़े थे प्रेम के बस 2.5 अक्षर, वाह 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 वाह। मेरी तालीम पूरी हो गई थी। आहा। और ये माँ के लिए है। वो दिन आया कि जब पूरा हुआ मैं। आहा। वो दिन आया कि जब पूरा हुआ मैं, मगर तब तक वो आधी हो गई थी। हाय हाय हाय। वो दिन आया कि जब पूरा हुआ मैं, मगर तब तक वो आधी हो गई थी। और ये हम कर बैठते हैं ना कभी कभी अपने बड़ों से बड़े खुरदुरे लहजे में बात, तो फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो गुजरा हुआ वक्त हमारे अंदर से एक लहर बन के उठता है, दर्द की लहर। तो ऐसा एक शेर सुनाता हूँ मैं। मगर तब तक वो आधी हो गई थी, मैं नीचा हो गया अपनी नज़र में। आहा। मैं नीचा हो गया अपनी नज़र में, मेरी आवाज़ ऊंची हो गई थी। वाह 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 वाह। मैं नीचा हो गया अपनी नज़र में। हाय हाय हाय। मैं नीचा हो गया अपनी नज़र में, मेरी आवाज़ ऊंची हो गई थी। मैं नीचा हो गया अपनी नज़र में, मेरी आवाज़ ऊंची हो गई थी। खुली ही रह गईं आखिर वो आँखें, खुली ही रह गईं आखिर वो आँखें, मेरे आने में देरी हो गई थी। वाह वाह वाह। खुली ही रह गईं आखिर वो आँखें, मेरे आने में देरी हो गई थी। मैं गुल्लक तोड़कर वापस गया तो, मैं गुल्लक तोड़कर वापस गया तो, वो गुड़िया और महंगी हो गई। हाय 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 हाय। अरे फिर से सुनाइए अशर भाई। वाह 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 वाह। अरे मैं क्या गुल्लक तोड़कर वापस गया तो, वो गुड़िया और महंगी हो गई थी। मैं गुल्लक तोड़कर वापस गया तो, वो गुड़िया और महंगी हो गई थी। अब तरन्नुम से एक गज़ल सुन लीजिए। तो हाँ, ये गज़ल सुनिए आप। ये मैंने पढ़ी नहीं यहाँ शायद। इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे, इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे। मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे। कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी, कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे। वो एक बात ये है कहने की, जो कहनी चाहिए थी मुझे, कि काफ़िए होते हैं जैसे गज़ल में, जैसे नज़र, अगर मगर, बदर और शजर। तो इसी तरह उदास, गिलास, कपास, बहुत सारे काफ़िए हो सकते थे इसके। लेकिन मुझे कुछ ज़िद हो गई कि मैं एक ही काफ़िए में गज़ल कहूँगा। अच्छा। तो बहरहाल जैसा भी तजुर्बा आपके सामने। कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी,
कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने वाह, 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 लगे। और ये शेर ईमानदारी का शेर है साहब। अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के साथ, अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के साथ, किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने लगे। वाह, 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 वाह। बहुत शुक्रिया। वकार जो है स्वाभिमान को कहते हैं। अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के साथ, किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने लगे। तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था। तबस्सुम मुस्कुराहट। तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने लगे। तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने लगे। उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की। उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की। वो कामयाब हुए जो उदास रहने वाह, लगे। वाह, 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 वाह। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है राजवीर साहब काफ़ी है। जी, ठीक है। अच्छा बोल। चलिए एक गज़ल आखिर में बस, और क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका है और सभी शोरा ने कम पढ़ा, तो लिहाजा मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। एक गज़ल का हुक्म दे रहे हैं राजवीर साहब। उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से। एक शायर यहाँ रहते थे पहले, राजेश आनंद असीर साहब हैं, यहाँ हैं नहीं, मतलब देहरादून में है ना। चलिए वो मिले तो उनसे मेरा सलाम कहिएगा। मैं फ़ोन करना भूल गया असल में उन्हें। उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से। वो दिल जो बाज न आए फरेब खाने से। वो दिल जो बाज न आए फरेब खाने से। वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया। ये आइडियलिज्म है, आदर्शवाद। वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया, जिसे तराश रहा था मैं एक ज़माने से। वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया, जिसे तराश रहा था मैं एक ज़माने से। रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े हयात। रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े हयात। ये कौन उठ के गया है मेरे सराहने से। ये कौन उठ के गया है।
वाह 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 वाह। रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े हयात, ये कौन उठ के गया है मेरे सराहने से। न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, आफताब सूरज को कहते हैं। जी न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, एक आफताब वाह, के वाह। बेवक्त डूब जाने वाह, से। वाह, न जाने कितने चरागों को मिल गई बहुत अच्छे, बहुत शोहरत, अच्छे। वाह वाह वाह। एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। जाने वाह, वाह, वाह। से। उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम वाह, वाह। को, उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम को। गुलाब खिलते थे कल जिसके मुस्कुराने वाह से। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। बहुत वाह वाह वाह।